हमारा सौरमंडल महज 8 ग्रहों और एक सितारे से बना एक मामूली प्लैनेटरी सिस्टम नहीं है, बल्कि ये इससे कहीं ज्यादा बढ़कर एक बेहद कॉम्प्लेक्स और अरबों खरबों पिंडों के बीच मौजूद एक तालमेल से जन्मा ग्रेविटेशनली स्टेबल सिस्टम है। इसमें मौजूद हर एक ग्रह, हर एक चंद्रमा, यहाँ तक कि हर एक छोटा पिंड तक अपना प्रभाव रखता है। थोड़ा कम ही सही, मगर हर एक पिंड का अपने वजूद के पीछे एक उद्देश्य है। ये पिंड अपने अपने स्तर पर इस सिस्टम की ग्रेविटी को अफेक्ट करते हैं। शायद ये बात आपके लिए चौंकाने वाली हो, मगर ये पूर्णतः सत्य है कि सौरमंडल के दानव यानी कि जुपिटर की ऑर्बिट जरा भी इधर उधर हुई तो इसका सीधा सा असर हमें यहाँ पृथ्वी पर देखने को मिलेगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हो सकती है, बुध ग्रह सूरज में घुस सकता है और मंगल पर जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, इतने सारे चौंका देने वाले परिणाम आ सकते हैं सिर्फ एक बृहस्पति ग्रह के अपनी ऑर्बिट में आगे या पीछे खिसक जाने से। अब सोचिए, क्या हो अगर एक पूरा का पूरा नया ग्रह ही हमारे सौरमंडल में आ जाए तो? क्या हो अगर हमारे सौरमंडल में एक सुपर अर्थ दाखिल हो जाए तो? क्या हमें जीवन को पनपाने के लिए एक पड़ोसी ग्रह मिलेगा, या फिर ये हमारी हंसती खेलती दुनिया को भी उजाड़ कर रख देगा? आबादी और बर्बादी के इस खेल को समझने के लिए बने रहें आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इस बेहद बड़े बदलाव से आने वाले प्रभावों पर चर्चा करें, आइए पहले जानते हैं कि आखिर ये सुपर अर्थ किस भला का नाम है। आपने अब से पहले भी इस शब्द के बारे में जरूर सुना होगा, मगर वास्तविकता में आखिर एक सुपर अर्थ है क्या? इस शब्द में मौजूद अर्थ को देखिए। क्यों, क्या ख्याल आया जहन में? हरी भरी वादियां, झरनों सा बहता पानी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ढलते हुए सूरज के सामने शांत सी बहती ये नदियां। इसमें कुछ नया नहीं है, ये सब तो वो है जिसे लगभग हम रोजाना अपने आसपास देखते हैं। मगर क्या ऐसा कुछ कहीं और भी पाया जा सकता है? क्या इस ब्रह्मांड में धरती के अलावा कहीं और भी जीवन सांसें भर रहा है? इस सवाल का जवाब तलाशते हुए गैलीलियो का टेलीस्कोप भी घिस गया और आइंस्टाइन के बाल सफेद हो गए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हम पिछली कई सदियों से तलाश रहे हैं, लेकिन इसका सुपर अर्थ से क्या लेना देना? तो लेना देना है, क्योंकि सुपर अर्थ का मतलब ही है वो ग्रह जिसकी संरचना यानी कि बनावट पृथ्वी से मेल खाती हो। ये ग्रह पृथ्वी की तरह ही चट्टानी यानी कि इसकी फॉर्मेशन भी सख्त चट्टानों और शैलों से हुई है। यहाँ भी हमारी पृथ्वी की तरह एक वायुमंडल मौजूद है, और इस सब के अलावा ये हाइड्रोजन और हीलियम के उन मरघटों से काफी बेहतर है जो पूरे ब्रह्मांड में अपना कब्जा किए बैठे हैं। तो समझे आप, सुपर अर्थ वो एक्सोप्लैनेट्स हैं जिनकी बनावट पृथ्वी से मेल खाती है और आकार में पृथ्वी की अपेक्षा कुछ छोटे या बड़े हो सकते हैं। अब तक जिन सुपर अर्थ्स को हमने स्टडी किया है वो आकार में धरती से बड़े ही थे, लिहाजा ये फिर भी जुपिटर और सैटर्न जैसे गैस जाइंट से तो छोटे ही थे। खैर, ग्रहों की बनावट और उनकी संरचना से संबंधित इस विज्ञान को समझने के बाद आइए हम वो सिमुलेशन प्ले करते हैं जिसके जरिए हम ये जानेंगे कि क्या हो अगर हमारे सौरमंडल में एक सुपर अर्थ दाखिल हो जाए तो इसके क्या और कितने भीषण प्रभाव होंगे। नासा के मुताबिक हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी सुपर अर्थ की एग्जिस्टेंस ही इम्पॉसिबल है। पास्ट में अगर कोई भी सुपर अर्थ सोलर सिस्टम में एंटर हुई भी होगी तो जुपिटर ने उसका बुरा हाल कर दिया होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर कोई भी एक्सोप्लैनेट किसी अन्य तारामंडल से खिसककर सौरमंडल में दाखिल हो गया तो जुपिटर से उसकी भिड़ंत जरूर होगी। जुपिटर के बेहद सख्त ग्रेविटेशनल पुश ने इस ग्रह को ढकेल कर आगे एस्टेरॉयड बेल्ट की ओर खिसका दिया होगा, जिस कारण वो सूरज की ऑर्बिट को एस्केप करके आउटर स्पेस में ड्रिफ्ट ऑफ हो गया होगा। नासा में काम कर रहे एस्ट्रोनॉमर केन ने इस केस पर बहुत सी सिमुलेशंस तैयार की। इन सिमुलेशंस में इस बात का अंदाजा लगाया गया है कि संभवतः उस ग्रह का क्या हुआ होगा। इस कड़ी में उनसे निकले नतीजों को देखकर केन ने ये बात कही, मेरे अनुसार तो हमारा सौरमंडल एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह है, जिसका हर एक पुर्जा चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, मगर उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। आप इसे किसी घड़ी में लगी गरारी की तरह समझें। एक भी कम या ज्यादा हुई तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही कोलैप्स हो सकता है। पिछले कुछ दशकों से नासा और ईएसए द्वारा चलाए गए
एक्सोप्लैनेटरी मिशंस, केपलर और ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेटरी सर्वे सैटेलाइट यानी कि टेस्ट के जरिए हमने ये पता लगाया है कि हमारी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे में सुपर अर्थ्स जैसे बहुत से प्लैनेट्स भरे पड़े हैं। ऐसे में किसी एक का भी हमारे सोलर सिस्टम में पाया न जाना कुछ अजीब सा है। इसे समझने के चक्कर में ही बहुत से वैज्ञानिक घन चक्कर हो गए, मगर केन ने इस समस्या का एक समाधान खोज निकाला। उन्होंने अलग अलग सिनेरियोज में इस सुपर अर्थ की एग्जिस्टेंस के इफेक्ट को दर्शाती ये प्रदर्शनी तैयार की, जिसमें पहला केस था एक ऐसी सुपर अर्थ का जो एस्टेरॉयड बेल्ट के करीब 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर था। लेट यू नो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उस डिस्टेंस को कहती है जो पृथ्वी और सूरज के बीच है, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर्स। खैर, जब इस ग्रह की दूरी बढ़ाकर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कर दी गई और इसे आउटर सोलर सिस्टम के एज पर पहुंचा दिया गया, तो इससे ढेरों परिणाम निकलकर सामने आए, जो वर्तमान से शुरू होकर अगले 10 मिलियन सालों तक जारी रहेंगे। इस घटना से निकलने वाले दुष्परिणामों का 8 ग्रहों पर अलग अलग ढंग से प्रभाव पड़ेगा। विशेष तौर पर चारों अंदरूनी ग्रह मरक्यूरी, वीनस, मार्स और अर्थ ऑर्बिटल डिफ्लेक्शन के लिए बेहद वल्नरेबल होंगे। अधिकतर सिमुलेशंस में ये सोलर सिस्टम से झटके से बाहर खिसकते हुए दिखे, लिहाजा सोलर सिस्टम के बिग डैडी जुपिटर और उसके साथी सैटर्न पर इसका कोई खास प्रभाव पड़ता नजर नहीं आया। हाँ, कुछ सिमुलेशंस में जरूर देखा गया कि ऐसा करने पर जुपिटर और सैटर्न सोलर सिस्टम में उथल पुथल जरूर ला सकते हैं। ये सारे ग्रहों की ऑर्बिट्स में डिस्टरबेंस क्रिएट करके सब कुछ अस्त व्यस्त कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो खुद वो नई सुपर अर्थ भी टॉस होकर किसी दूसरे ग्रह से लड़ भिड़ सकती है, यहाँ तक कि अरुण और वरुण के चांदों में जाकर भी टकरा सकती है। जब धरती से 7 गुना बड़ा एक ग्रह ग्लीज 163c को मंगल से कुछ पीछे एक ऑर्बिट में प्लेस किया गया, तो ये पाया गया कि सभी चारों अंदरूनी ग्रहों की ऑर्बिट बुरी तरह से डिस्टेबलाइज हो गई। अर्थ और वीनस की ऑर्बिट तो इतनी इसेंट्रिक यानी कि अंडाकार बन गई कि एक दूसरे को काट कर गुजरने लगे। ऐसे में इन पर आगे बढ़ रहे प्लैनेट्स के बेहद खतरनाक क्लोज एनकाउंटर्स होंगे। इस कड़ी में ये हो सकता है कि बुध या तो सीधे ही सूरज में बढ़ जाए या फिर इसकी ऑर्बिट बिगड़कर काफी ज्यादा एलिप्टिकल बन जाए, और जब वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स पर आए तो एक ही झटके में सारे बंधनों को तोड़कर बाहरी अंतरिक्ष की सैर पर निकल जाए। जहाँ तक बात रही मंगल ग्रह की, तो इस पूरे घमासान में मंगल कहीं न कहीं सुरक्षित सा दिखाई देता है, क्योंकि इस घटना में जो कुछ भी असर मंगल के हिस्से में होगा वो अभी नहीं बल्कि 80 लाख सालों बाद आएगा। लेकिन तब तक शुरुआती तीनों ग्रहों का सफाया हो चुका होगा और अब वो सुपर अर्थ भी सौरमंडल को छोड़कर बाहर भागने की तैयारी में होगी। तो ऐसे में वो जाते जाते मंगल को भी साथ ले जाएगी, जिससे सौरमंडल पूरी तरह से चट्टानी ग्रहों से विहीन हो जाएगा। और अगर कुछ बचेगा तो ये बेहद विशालकाय तारा, जिसके इर्द गिर्द 4 बेहद विराट आकार वाले गैसीय ग्रह चक्कर काट रहे होंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि इन पर इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, मगर इन पर पड़ने वाला असर पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर पड़ने वाले असर की अपेक्षा काफी कम है। इनमें थोड़ा बहुत ऑर्बिटल डिफ्लेक्शन जरूर आया है, मगर ये अब भी पहले की ही तरह बेरोक घूम रहे हैं। खास तौर पर जुपिटर और सैटर्न की ऑर्बिट में उन बिंदुओं पर फर्क देखने को मिला जहां पर दूसरे ग्रहों बल्कि दूसरे टेरेस्ट्रियल ग्रहों के ऑर्बिटल पीरियड में चेंज आता है। वैज्ञानिकों ने इसे मीन मोशन रेजोनेंस का नाम दिया है। ये कुछ और नहीं बल्कि ऑर्बिटल मैथमेटिक्स से निकली एक रेशो है जो फिलहाल सन और ऑर्बिट के रेफरेंस में 3:1 है। बट जब ग्लीज 163c नामक उस ग्रह को एस्टेरॉयड बेल्ट के आउटस्कर्ट में रखा जाएगा तो इस रेशो में अच्छा खासा डिफ्लेक्शन आएगा और ये नंबर बढ़कर 8:5 mmr तक शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा सैटर्न के लिए ये रीडिंग 4:1 हो जाएगी। ऐसे में दोनों ही गैस जाइंट्स आकार में सिकुड़ कर लंबे हो जाएंगे और दूर से देखने पर ये किसी अंडे जैसे दिखाई देने लगेंगे। इस कड़ी में पहले उस सुपर अर्थ का सफाया होगा और फिर बाद में यूरेनस का भी काम तमाम हो जाएगा। इस वक्त तक सन और लेफ्ट ओवर गैस जाइंट्स का ग्रेविटेशनल पुल इतना भीषण हो चुका होगा कि ये सारे बदलाव एक झटके में आएंगे और महज चंद पलों में ही सौरमंडल की सूरत बदल कर रख देंगे। इसके बाद हो सकता है कि हमारा सोलर सिस्टम कुछ ऐसा दिखाई दे। महज गिनती के ये 2-3 ग्रह और एक सूरज
खैर, इस स्टडी से निकले परिणाम वाकई चौंकाने वाले हैं, लिहाजा ये जानना भी कम मजेदार नहीं होगा कि आखिर इससे भी लंबे टाइम स्केल पर अगले 1 बिलियन सालों में इसका क्या हश्र होगा। ऐसे में हमें जरूरत होगी एक नई सिमुलेशन की, जिससे हम और अधिक डिटेल्स के साथ सौरमंडल के भविष्य पर रोशनी डाल पाएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही स्पेस और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए रहस्य टीवी स्पेस को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।